हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत तीसरे यूनिट से जो हमारा आज का विषय है वो है खाद्यान्न। विश्व खाद्यान्न में गेहूं के बारे में हम लोग विमर्श करेंगे। देखिए, विश्व में खाद्यान्न की जहाँ पर बात करते हैं तो जो व्हीट है, गेहूं, वो सर्वप्रमुख स्थान रखता है और पूरी दुनिया में प्रमुख खाद्यान्न के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की भूमि पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और वर्ल्ड ट्रेड की बात करें, गेहूं विश्व व्यापार की बात करें तो विश्व खाद्यान्नों के विश्व व्यापार में भी गेहूं सबसे पहले स्थान पर होता है। लेकिन जहाँ पर भोजन के बारे में बात करते हैं तो गेहूं दूसरे स्थान पर है, क्योंकि दक्षिण एशियाई देशों का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, अधिकांश जनसंख्या चावल का उपयोग भोजन के रूप में करती है। और एशियाई क्षेत्रों को छोड़ दें तो बाकी दुनिया के दूसरे यूरोपीय देश हो गया, अमेरिकन हो गए, वो गेहूं का उपयोग करते हैं खाद्यान्नों के रूप में। गेहूं की जो कृषि है वो पाषाण युग, जो प्रस्तर युग है, पत्थरों का युग है, उस युग से ही चालू है। नॉर्थ इंडिया में और इराक में पाषाण काल में भी गेहूं पैदा होता था। आजकल ये प्राय सभी जो शीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेश हैं वहाँ उत्पन्न किया जाता है। संसार की लगभग आधी आधी से थोड़ी सी कम जनसंख्या भोजन के लिए गेहूं पर निर्भर है। गेहूं उत्पादन के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? तो ये माना जाता है कि जो गेहूं है वो समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है और इसको खासकर उपोष्ण जलवायु के प्रदेशों में शीतकाल में पैदा किया जाता है। और जो ज़्यादा ठंडी जलवायु के प्रदेश हैं, जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर इसको बसंत काल में पैदा की जाती है। गेहूं को आप अलग अलग जलवायु या विभिन्न ऋतुओं में पैदा कर सकते हैं। जलवायु के अंतर्गत जो तापमान है गेहूं को पैदा करने के लिए वो कितनी होनी चाहिए? गेहूं को जब बोते हैं आप, उस समय उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और ये 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप जो फील करेंगे वो होता है जिस दिन नारियल का तेल जम गया, उस दिन आप मान लीजिए कि टेम्परेचर 10 डिग्री है। तो बोते समय इसको जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस जरूरत पड़ती है और उगते समय 16 डिग्री तक के तापमान की जरूरत पड़ती है। जब गेहूं की फसल पकती है तो आकाश में बादल नहीं छाने चाहिए और तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि जब आसमान में बादल छाए रहेगा पकते समय तो इसमें बीमारियां हो सकती है। रतुआ रोग, चैपा रोग, ये बीमारी लग जाती है गेहूं में। 90 दिन तक धूप रहना चाहिए, जिससे कि गेहूं की फसल अच्छी होती है। और ये माना जाता है कि सामान्यतः 100 दिनों तक पाला रहित मौसम फसल को उगते समय मिल जाना चाहिए गेहूं की अच्छी फसल के लिए। वर्षा की बात करें
इसके लिए जो वार्षिक वर्षा है उसका औसत 35 से 60 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर वार्षिक वर्षा हो गई तो ये गेहूं के फसल के लिए हानिकारक हो जाता है। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है जहाँ पर आर्द्रता अधिक होती है वहाँ पर 25 सेंटीमीटर वर्षा में भी गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। और 25 सेंटीमीटर से कम जहाँ जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर गेहूं में थोड़ी सी सिंचाई के द्वारा अच्छी फसल ली जा सकती है। फसल उगते समय थोड़ा सा आर्द्रता होना चाहिए मौसम में, और जब फसल पकता है उस समय बादल और वर्षा नहीं होनी चाहिए। किस प्रकार की मिट्टी में गेहूं अच्छा होता है उसके बारे में अगर आप ध्यान दें तो गेहूं के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन ये थोड़ी सी कम उपजाऊ मिट्टी में भी उत्पन्न किया जा सकता है। रेतीली मिट्टी, हल्की मिट्टी, लेकिन फिर भी जो दोमट मिट्टी होती है, भारी दोमट मिट्टी या हल्का जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें गेहूं की उत्पादन अधिक होती है। गेहूं के लिए अम्ल रहित मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है। काली या अधिक भूरी मिट्टी जो कि दुनिया के स्टेपीज और प्रेरीज प्रदेशों में पाई जाती है गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। पश्चिमी साइबेरिया में जो स्टेपीज मिट्टी है उसको चरनोजम कहा जाता है। स्टेपीज और प्रेरीज की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है और गेहूं का जो पौधा है वो ज़मीन से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा चाहता है। इसलिए जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है वो गेहूं के लिए बहुत उपयुक्त होता है। भूमि की बात करें तो ये प्रायः समतल भूमि होनी चाहिए। और यूरोपीय देशों में या पश्चिमी देशों में गेहूं व्यापक पैमाने में बोया जाता है, वहाँ पर मशीनों का प्रयोग अधिक होता है, इसलिए जो ज़मीन है वो समतल हो और जल प्रवाह के लिए उपयुक्त ढाल भी आवश्यक है। दक्षिण एशिया को छोड़ के जो दूसरे देश हैं वहाँ पर बड़े फार्म होते हैं गेहूं के, और उन पर यंत्रों के द्वारा कृषि की जाती है जिससे कि उत्पादन अधिक और लागत कम होता है। खाद और उर्वरक की बात करें तो कम उपजाऊ भूमि में गेहूं के लिए खाद बहुत ज़रूरी होता है हो जाता है। खाद के रूप में इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, सोरा, अमोनियम सल्फेट आदि खादों का उपयोग होता है। हरी खाद के रूप में खली की खाद, गोबर की खाद से मिट्टी की उर्वरकता देर तक बनाई रखी जा सकती है। गेहूं की फसल ज़मीन से नाइट्रोजन अधिक लेता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा फसल चक्र का उपयोग करना लाभदायक होता है। पूरी दुनिया में जो गेहूं के उत्पादक देश हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो संसार के देशों में जो सर्वाधिक गेहूं पैदा करता है वो चीन है। विश्व में गेहूं उत्पादन में जो चाइना है उसका स्थान प्रथम है। चाइना में जो गेहूं का उत्पादक क्षेत्र है वो उत्तरी चाइना का विशाल मैदान और वी हो नदी की घाटी है। पूरी दुनिया का 17% गेहूं चीन में पैदा किया जाता है।
लेकिन सघन जनसंख्या होने के कारण ये जो उत्पादन है वो चाइना में ही खप जाता है। विश्व व्यापार में चीन का कोई योगदान गेहूं के क्षेत्र में नहीं है। दूसरा जो देश है वो है भारत। भारत में विश्व का लगभग 12% गेहूं उत्पादन होता है। भारत में गेहूं की कृषि शीतकालीन मौसम में होती है, जहाँ पर हल्की सी चक्रवाती वर्षा की संभावना है, वहाँ पर गेहूं की कृषि बहुत अच्छी होती है। जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है वहाँ पर सिंचाई के विभिन्न साधनों के द्वारा गेहूं की कृषि की जाती है। भारत में जो गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। यहाँ पर शीतकाल में गेहूं पैदा की जाती है। पंजाब और हरियाणा में शीतकालीन जो चक्रवाती वर्षा गेहूं की कृषि के लिए काफ़ी लाभदायक होती है, और थोड़ी सी मात्रा में जो गेहूं है वो राजस्थान और गुजरात में भी पैदा किया जाता है। मध्य प्रदेश भी एक प्रमुख गेहूं का उत्पादक क्षेत्र है। इस मानचित्र में आप देखिएगा व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ये जो आप शेडिंग में देख रहे हैं दुनिया के 10 टॉप गेहूं उत्पादक जो देश हैं वो हैं चीन, भारत, रसिया, अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की और पाकिस्तान। ये 10 जो देश हैं यहाँ पर गेहूं की कृषि होती है, और विश्व में इनका प्रमुख स्थान है। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस नक्शे को देखिएगा, ये जो साइड आपको दिखाई दे रहा है डार्क कलर में, ये विश्व के प्रमुख गेहूं उत्पादक राष्ट्र हैं। आगे चलिए बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। यहाँ विश्व का लगभग 10% गेहूं उत्पादन होता है। बड़े पैमानों पे मशीनों द्वारा गेहूं की जो व्यापारिक कृषि होती है। गेहूं क्षेत्र में यहाँ पर जो मुख्य रूप से है वो 5 क्षेत्र जहाँ से गेहूं का व्यापारिक और बहुत मात्रा में उत्पादन होता है वो है प्रेरीज के उत्तरी भाग में डेकोटा, मोंटाना और मिनीसोटा स्टेट में। दूसरा है जो शीतकाल में गेहूं पैदा किया जाता है उनमें कंसास, ओक्लाहोमा, नेब्रास्का, टेक्सास, ओहियो, इलिनोइस और इंडियाना स्टेट में। इसके अतिरिक्त जो तीसरा क्षेत्र है वो मिसूरी में शीतकाल में नर्म गेहूं क्षेत्र है। ये कोलंबिया का जो पठार है वो एक प्रसिद्ध गेहूं का क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त जो 5वें क्रम में आता है वो कैलिफोर्निया का जो गेहूं क्षेत्र है, यहाँ पर विशाल पैमाने में गेहूं की कृषि की जाती है। कनाडा की बात करें तो कनाडा दुनिया का 6% गेहूं उत्पादन करता है। यहाँ पर स्केचवान, मिनीटोबा और अल्बर्टा जो स्टेट है वहाँ पर व्यापक पैमाने में गेहूं की खेती होती है।
और यहाँ के गेहूँ की विशेषता होती है, वो 100 दिनों की अल्पकालीन फसल यहाँ पर होता है। उत्पादन की मात्रा अत्यधिक होती है और कनाडा गेहूं का एक प्रमुख निर्यातक देश है। यूरोपीय देशों में टर्की ये गेहूं उत्पादन का एक प्रमुख देश है और ये प्रायः गेहूं का निर्यात करता है। यहाँ पर पूरे विश्व के 4% गेहूं का उत्पादन होता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया भी एक प्रमुख गेहूं निर्यातक देश है। यहाँ पर गेहूं उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में जो विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स का स्टेट है, वहाँ पर गेहूं पैदा किया जाता है। और जो भूमध्य सागरीय जलवायु वाला प्रदेश है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित है, यहाँ पर भी गेहूं की पैदावार ली जाती है। लेकिन खासियत है कि यहाँ की जो गेहूं है वो बिल्कुल वाइट होता है, सफ़ेद होता है। यूरोपीय देशों की चर्चा करें गेहूं के उत्पादन में, तो यूरोपीय देश की विशेषता है कि यहाँ पर जो गेहूं उत्पादन होता है बहुत सघन खेती होती है और प्रति एक हेक्टेयर जो उपज है गेहूं का वो सर्वाधिक होता है। 2200 किलोग्राम नियर अबाउट पर हेक्टेयर वहाँ पर उत्पादन होता है। यूरोप के प्रमुख देशों में फ्रांस, इटली, पोलैंड, जर्मनी, चेक, स्लोवाक गणराज्य, यूगोस्लाविया, हंगरी, रोमानिया और जो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, वो प्रमुख देश हैं यूरोपीय देशों के अंतर्गत। गेहूं की फसल यहाँ की मुख्य फसल होती है और जो वेस्टर्न यूरोपीय जो हिस्सा है वहाँ पर छोटे छोटे फार्मों में गेहूं की गहरी खेती की जाती है। फर्टिलाइजर्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या है वो सघन है और वहाँ का जो उत्पादन है वो अपने जनसंख्या के भरण पोषण के लिए या उनके भोजन की उपलब्धता के लिए खपत हो जाती है, ये निर्यात नहीं कर पाते। और ज़रूरत पड़ती है तो अमेरिका और कनाडा से और गेहूं मंगवाया जाता है जो यूरोपीय देशों के द्वारा। पाकिस्तान में सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों का जो सिंचित प्रदेश है, यहाँ पर व्यापक पैमाने में गेहूं पैदा की जाती है। विश्व के उत्पादन में पाकिस्तान का जो स्थान है वो 3% है गेहूं में। और सघन जनसंख्या होने के कारण अपने उत्पादन का अधिकांश भाग वो जनसंख्या की खपत के लिए उपयोग करता है और अन्य देशों से आयात करता है। गेहूं के विश्व व्यापार की चर्चा करते हैं। विश्व में गेहूं उत्पन्न करने वाले देशों में मुख्य निर्यातक देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, पूर्व सोवियत संघ और ऑस्ट्रेलिया, ये प्रमुख निर्यातक देश हैं जो गेहूं पैदा करते हैं और विश्व में विभिन्न देशों में निर्यात करते हैं। विश्व का जो 42% निर्यात है वो केवल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से होता है और जो 12% निर्यात है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना तीनों मिला के करते हैं। दुनिया में गेहूं का आयात करने वाले जो देश हैं वो देश हैं चाइना, इंडिया, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाक गणतंत्र, जापान और दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील देश है वो, ये आयातक देश हैं। आप देखते हैं कि दुनिया में भारत और चीन गेहूं की बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, लेकिन फिर भी जनसंख्या की अधिकता के कारण इनको गेहूं आयात करना पड़ता है। विगत कुछ वर्षों में हरित क्रांति के बाद भारत गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है।
अब भारत में गेहूं आयात करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से देखते हैं, जो गेहूं है वो पूरी दुनिया में खाद्यान्न के क्रम में प्रथम स्थान रखता है। और इसको 2 सीजन में बोया जाता है, शीतकालीन गेहूं और बसंतकालीन गेहूं। सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, 25 सेंटीमीटर पर ईयर अगर एवरेज है रेनफॉल का, तो गेहूं पैदा किया जा सकता है। मिट्टी, विभिन्न प्रकार की मिट्टी में भी ये पैदा होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि खाद्यान्न के अंतर्गत गेहूं और विश्व में किन क्षेत्रों में इनको पैदा किया जाता है। आज के लिए इतना। इस पावर पॉइंट को प्रिपेयर किया है अंजनी पटेल ने, हमारी विभागीय सहयोगी है, उसका धन्यवाद आवश्यक है भाई। उसके बाद आप सभी का धन्यवाद गंभीरतापूर्वक इस व्याख्यान में सहभागिता देने के लिए, शामिल होने के लिए। अगले क्रम में बहुत जल्द मुलाकात होगी, जिसमें बात होगी चावल की कृषि की। इस आश्वासन के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।